जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज युधिष्ठिर की कथा का दूसरा भाग सुना रहा हूँ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे धर्मात्मा युधिष्ठिर, आपने ठीक ही कहा है। हम बहुत ही दूर से चलकर आए हैं, भूख भी बड़ी जोर से लगी है। हम सभी आज आपके यहाँ भोजन करेंगे, किंतु विलंब न हो, अति शीघ्र ही भोजन तैयार करवा दीजिए। तब तक हम लोग नदी में स्नान संध्या आदि नित्य कर्म करके शीघ्र ही आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए मुनि लोग स्नान संध्या के लिए चल पड़े। युधिष्ठिर कुटिया के अंदर पहुंचे और द्रौपदी से कहने लगे, हे द्रुपद सुता, अभी अभी दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों सहित आए हैं। मैंने उनको भोजन का निमंत्रण दे दिया है। अति शीघ्र ही उनके लिए भोजन तैयार करो, अभी जल्द ही आने वाले हैं। द्रौपदी ने दुर्वासा का नाम सुना, आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं दुर्वासा मुनि आ गए हैं? 10,000 शिष्यों के सहित आपने भोजन के लिए कह भी दिया है। हे मेरे भगवान, अब क्या होगा? भोजन कहाँ से बनाऊं? इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब वन से वन फल शाक पत्ती आएगी तभी कुछ बनेगा, तब तक दुर्वासा प्रतीक्षा करेगा नहीं। निमंत्रण दिया हुआ ऋषि वह भी दुर्वासा माफ नहीं करेगा। आज तो मुनि के क्रोध की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। युधिष्ठिर कहने लगे, द्रौपदी क्या सोचती हो? कुछ करो, अन्यथा दुर्वासा की क्रोध रूपी अग्नि से बच नहीं पाओगे। सभी सपने धरे के धरे रह जाएंगे। यह दुर्योधन की ही करामात है। द्रौपदी कहने लगी, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या खिलाऊं? धर्मराज ने कहा, द्रौपदी, वो तुम्हारी सूर्यदेव द्वारा दी हुई बटलोई कहाँ है? उसमें बनाया हुआ भोजन अटूट होता है, उसी में से खिला दे सभी को। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मैं भोजन कर चुकी हूं। यदि मैं भोजन न करती तो अवश्य ही दुर्वासा को मंडली सहित भोजन करा सकती थी, किंतु अब क्या हो सकता है? अब तो मरना ही पड़ेगा। हे द्वारका के नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अब तो आप ही हमारे उद्धारक हैं। आपके सिवा और कोई भी हमारे सहायक नहीं है। आप ही ने तो कौरवों की भरी सभा में मेरी रक्षा की थी। वही कृष्णा द्रौपदी आपकी बहन मैं पुकार रही हूँ। अति शीघ्र ही आ जाओ मेरे नाथ। पापी दुर्योधन ने ही तो दुर्वासा को यहाँ पर भेजा है। उसकी करतूत आज सफल हो जाएगी। हम लोग दुर्वासा की क्रोधाग्नि को सहन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान अति शीघ्र ही प्रकट हुए। द्रौपदी से कहने लगे, बहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? द्रौपदी अपना दुख रोने लगी। भगवान ने कहा, द्रौपदी, इस प्रकार का रोना धोना छोड़कर पहले मुझे भोजन करवा दे। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। भाई आया है, किंतु तुम कैसी बहन हो जो भोजन पानी कुछ भी नहीं पूछ रही हो? द्रौपदी कहने लगी, हे कृष्ण, आज न जाने सभी को क्या हो गया, जो भूख ही भूख लग रही है। दुर्वासा को भी, आपको भी। इस भूख की निवृत्ति के लिए ही आपको बुलाया और आप स्वयं ही अन्न की मांग कर रहे हैं। अब मैं कहाँ से खिलाऊं? भगवान ने कहा, द्रौपदी, तेरे पास बहुत कुछ है, वह किसी के पास नहीं है। वह तुम्हारी बटलोई कहाँ है? उसमें कुछ होगा, वह लाकर मुझे दे दो। द्रौपदी ने वह बटलोई लाकर भगवान के हाथों में दे दी और कहा कि देखो कृष्ण, यह खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम भोजन कर सको। कृष्ण ने अंदर देखा और एक पत्ता चिपका हुआ हाथ से निकाल कर ले आए और द्रौपदी के देखते ही देखते मुख में रख लिया तथा चबाकर निगल गए। स्वयं भगवान विष्णु सृष्टि के पालन पोषण करता एक पत्ता जो द्रौपदी के प्रेम रस भीना खाकर ढका ले ली। एक भगवान के तृप्त होते ही संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। दुर्वासा तथा उनके शिष्यों की कितनी सी औकात है। गुरु आप संतोषी, अवरा पोखी, बहुत देर हुई, दुर्वासा आए नहीं। ऐसा जानकर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि मुनियों को शीघ्र ही बुला लो। सहदेव अपने बड़े भाई की आज्ञा मान करके अति शीघ्र ही चला और वहां जाकर देखा, वहां पर ना तो दुर्वासा ही हैं और ना ही उनके शिष्य हैं।
जिधर से आए थे उधर ही वापस जाने के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। दुर्वासा अपने शिष्यों सहित बहुत देर तक स्नान करते रहे, क्योंकि आज युधिष्ठिर के यहाँ निमंत्रण है, इसलिए देर तक स्नान करोगे तो भूख अच्छी लगेगी, भोजन बहुत ही प्रियकर रुचिकर लगेगा। दुर्योधन की भांति पांडव भी अनेक प्रकार के स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन बनाएंगे। भूख अच्छी लगेगी तो खूब डटकर खाएंगे। अधिक देर तक जल में खड़े रहने से सभी के पेट फूल गए। पेट में तो एक गिलास की भी जगह नहीं बची थी। भोजन की रुचि समाप्त हो गई थी। अधिक भोजन तो क्या कहे, पेट तो पहले से ही फटने लगा था। भूख नहीं अन्न जीमत कौन। सभी शिष्य एकत्रित होकर कहने लगे कि इस समय तो भोजन की इच्छा कतई नहीं है। यदि पांडवों के यहाँ भोजन करने जाएंगे तो भीमसेन स्वयं तो अधिक मौजी ब्रकोदर है ही, और दूसरों को भी अपनी रुचि के अनुसार भोजन अधिक ही खिलाता है। हमसे तो एक ग्रास भी नहीं खाया जाएगा। किंतु अब क्या करें, चलो गुरुजी के पास चलकर निवेदन करते हैं। सभी एकत्रित होकर दुर्वासा के पास पहुंचे और निवेदन किया, हे गुरुदेव, आज तो हम सभी भोजन नहीं करेंगे। ना जाने क्या हो गया है, हमारा पेट फटने जा रहा है, एक गिलास लेने की इच्छा भी नहीं है। दुर्वासा कहने लगे, यही हालत मेरी भी है, किंतु युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण है, उसका क्या होगा। भीम रुष्ट हो जाएगा और यहाँ आएगा बुलाने के लिए, तब मुश्किल में पड़ जाएंगे। चलो शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से चल पड़ते हैं। ऐसा कहते हुए सभी वहाँ से उल्टी दिशा में प्रस्थान कर गए। जिस पर भगवान की अनुकंपा हो जाए उनका तो बिगड़ा हुआ कार्य ही सुधर जावे, अनहोनी भी होनी हो जावे। यही तो कृष्ण चरित्र है। हे मेरे जिज्ञासा, अब दूसरी घटना जो पांडवों के काल में घटित हुई वह मेरे से श्रवण कर। 12 वर्ष के वनवास का समाप्ति काल था। उस समय पांचों पांडव द्रौपदी एवं ऋषियों के साथ एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे। 13वां वर्ष अज्ञातवास को कहीं छुपकर बिताने की चिंता में थे। उसी समय एक ब्राह्मण ब्रह्मर्षि भागता हुआ पांडवों के पास आया, कहने लगा, आप पांचों भाई वीर हो, मैं एक भारी विपत्ति में फंस गया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, कहिए ऋषिवर, हम आपकी क्या सेवा करें। उस ऋषि ने कहा, मैं नित्य प्रति यज्ञ करता हूँ। मेरा यज्ञ करने का साधन अरणी एक हिरणी सींगों में फंसाकर ले भागा है। वह तो अभी यहीं से होकर गया है। वह देखिए अभी भागा जा रहा है। वह मेरी अरणी वापस ला कर दीजिए, जिससे मेरा यज्ञ कार्य लोप न हो। इस अरणी के द्वारा ही मैं अग्नि प्रकट करके नित्य यज्ञ करता हूँ। मेरा नित्य नियम भंग न हो, ऐसा कार्य आप कीजिए। पांचों भाई शस्त्र उठाकर उस हिरण के पीछे चल पड़े। आगे घने वन में जाकर वह हिरण तो लोप हो गया, कहीं दिखाई नहीं दिया। एक वृक्ष की छाया में पांचों भाई बैठ गए। युधिष्ठिर ने कहा, वह हिरण तो ना जाने कहाँ गया, दिखाई नहीं देता। हमें भी बहुत प्यास लगी है, कहीं जल मिल जाए तो पीकर प्यास बुझावें और आगे बढ़ें। इससे आगे की कथा हम धर्मराज युधिष्ठिर के तीसरे भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।